जय जिनेंद्र बच्चों। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक राजा के महल में, जहाँ पर एक लायन रोर कर रहा था। कैन यू बिलीव इट? एक राजा के महल में लायन, और वो भी खूंखार फेरोशियस लायन जो रोर कर रहा है। कुछ लोग तो उससे डर रहे हैं और कुछ लोग प्रेज कर रहे हैं कि देखो कितना पावरफुल, फेरोशियस और ताकतवर लायन है। और यहाँ पर राजा के साथ राजकुमार भी बैठा है, उनका बेटा प्रिंस, और वो हंस के लायन को चैलेंज करता है, ए तू कैसा लायन है कि तुम्हारे सामने ये गोट, ये बकरी बंधी है और तुम शांत ही खड़े हो? तुम असली के लायन हो या एक्टिंग कर रहे हो? ये सुनकर लायन को गुस्सा आ जाता है और वो राजकुमार के ऊपर जंप कर जाता है और उसे मार देता है। सारे के सारे कोर्ट मेंबर्स, सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। राजा देखता है कि ये क्या हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है। सब लोग सोचते हैं कि ये सब कैसे हो गया। आपको पता है जो वो लायन था वो रियल में कौन था? वो रियल लायन नहीं था, वो तो था ब्रह्मगुलाल, जो लायन की एक्टिंग कर रहा था। कैन यू बिलीव इट? एक इंसान लायन की एक्टिंग कर रहा है और इतनी रियल एक्टिंग की एक्टिंग करते करते उसको लायन के जैसे गुस्सा आ गया और उसने प्रिंस को ही मार डाला। क्या आप जानना चाहोगे कि ये ब्रह्मगुलाल कौन था और उसने एक्टिंग क्यों की? तो सुनो। ब्रह्मगुलाल वॉज एन एक्सपर्ट इन रोल प्लेइंग। वो एक्टिंग करके पैसे कमाता था। He used to earn money by role playing and entertaining people. उसकी रियलिस्टिक एक्टिंग को देखने के लिए बहुत बड़ी क्राउड, बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। किसी को पता ही नहीं लग पाता था कि he is a person, right? He was just an artist and he was so popular कि वहाँ का किंग भी उसको प्रेज करता था और उसको अवार्ड भी देना चाहता था। लेकिन राजा के जो मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री थे ना, वो बहुत जेलसी करते थे ब्रह्मगुलाल से और बोलते थे कि हम राजा के लिए इतना काम करते हैं, फिर भी राजा हमें कोई अवार्ड नहीं देता, कभी हमें प्रेज नहीं करता। पर देखो ब्रह्मगुलाल को तो अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते चले जाते हैं जस्ट फॉर हिज एक्टिंग। तो मंत्री हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि कैसे ब्रह्मगुलाल को ट्रैप किया जाए, कुछ भी मीन करके। सो ऑल द मिनिस्टर्स गॉट एन आइडिया कि क्यों ना ब्रह्मगुलाल को बोले कि तुम एक लायन बन के आओ। वो लायन तो बन ही नहीं पाएगा और इस वजह से राजा गुस्सा हो जाएंगे। तो अपने मंत्रियों के कहने पर राजा ने ब्रह्मगुलाल को बोला कि चलो तुम लायन बनकर आओ। ब्रह्मगुलाल ने राजा को कहा, मैं जो भी रोल करता हूँ ना, मैं वैसा ही फील भी करता हूँ। अगर मैं लायन बनकर किसी पे अटैक करूंगा तो प्लीज फॉरगिव मी एंड डू नॉट गिव मी एनी पनिशमेंट। और किंग ने बोला, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। तो ब्रह्मगुलाल लायन बनकर सबके सामने आ गया। वो अपने रोल को इतना रियलिस्टिक फील कर रहा था कि he forgot that he is not an actual lion, he is only playing the lion's role. तो all of a sudden ब्रह्मगुलाल को गुस्सा आया और उसने राजा के बेटे प्रिंस को, राजकुमार को मार डाला। देखा कितना अमेजिंग एक्टर था ब्रह्मगुलाल। वो जो भी करता था उसमें पूरा डूब जाता था। फिर थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मगुलाल अपने रोल प्ले से बाहर आया तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसने कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। वो कैसे भूल गया कि वो सचमुच का लायन ही नहीं है, वो तो ब्रह्मगुलाल है। राजा भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पहले ही ब्रह्मगुलाल को प्रॉमिस किया था कि वो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे। अब राजा के मिनिस्टर्स और भी जेलस हो गए और सोचने लगे, हम ऐसा क्या करें कि ब्रह्मगुलाल फंस जाए। उनको एक ट्रिक सूझी। उन्होंने राजा को कहा कि ब्रह्मगुलाल को बोलिए कि मुनिराज बनकर आपको उपदेश दें। आपको मुनिराज के उपदेश से शांति भी मिलेगी और ब्रह्मगुलाल का टेस्ट भी हो जाएगा। राजा को मिनिस्टर्स की बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। नेक्स्ट डे ही राजा ने ब्रह्मगुलाल को मुनि बनकर आने को कहा। ब्रह्मगुलाल ने राजा से कहा, ठीक है, मैं 6 मंथ्स के बाद आपके पास आऊंगा। अब ब्रह्मगुलाल प्रैक्टिस करने के लिए मुनि बनकर जंगल में रहने लगे।
तपस्या करने लगे, बिल्कुल मुनिराज जैसे शांत रहने लगे। 6 मंथ्स के बाद वो राजा के दरबार में आए, उपदेश देने लगे और उन्होंने कहा, हे राजा, इस संसार में कुछ भी स्टेबल नहीं है, हमेशा रहने वाला भी नहीं है। ये सारी वेल्थ, ये रिलेटिव्स, ये फ्रेंड्स सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए टेम्पररी हमारे साथ रहते हैं। आपका बेटा और आपका रिलेशन कुछ ही दिनों का साथ था उनका। आप अपने बेटे के लिए भी इतना सैड मत हो और जीवन की सच्चाई को जानकर अपने जीवन का कल्याण करो। अपनी सोल में रहना ही तो परम सुख है। जीव इस दुनिया में अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। वो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका रिजल्ट उसको मिलता है। सुख और दुख में हमें समान रहना चाहिए, एक जैसा। सुख में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा रोना नहीं चाहिए। और अपनी आत्मा के ज्ञान गुण की भावना भाना ही इसका कर्तव्य है। मुनिराज का उपदेश सुनकर राजा का मन बहुत शांत हो गया। अब मुनिराज भी उपदेश खत्म कर पीछे कमंडल उठाकर वन की तरफ जाने लगे। तभी पता है क्या हुआ? राजा ने मुनिराज को पुकारा, अरे ओ ब्रह्मगुलाल, तुम्हारा अवार्ड तो लेते जाओ, तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है। अब बताओ बच्चों, क्या हुआ होगा? ब्रह्मगुलाल को क्या अवार्ड मिला होगा? ब्रह्मगुलाल अब ब्रह्मगुलाल नहीं रहे, वो तो मुनि बनकर अमेजिंग शांत भावों से जो आनंद, जो सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे ना, उसके आगे उनके लिए अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। न रिवॉर्ड, न एंटरटेनमेंट, नथिंग। वो मुनि बनने की प्रैक्टिस करते करते और एक्टिंग करते करते मुनि जैसे ही फील करने लग गए। वो बोले, हे राजन, अब मैंने यह रूप, ये लुक, ये फॉर्म अडॉप्ट कर लिया है। अब मुझे अपनी आत्मा में ही रहना अच्छा लगता है और मुझे तो अब इनफाइनाइट सुख अचीव करना है। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, ये पैसे, ये फेम मुझे नहीं चाहिए। इस पूरे वर्ल्ड के प्लेजर में से सबसे बेस्ट एंड सेटिस्फाइंग सुख तो मुझे अपनी आत्मा में ही मिलेगा। तो देखा, आर्टिस्ट हो तो ब्रह्मगुलाल जैसा, जिसने जो भी रूप बनाया वो वैसा ही बन गया। जब वो मुनिराज बने तो बस अपनी आत्मा का कल्याण करने में लग गए। तो हम सब भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए एक दिन डेफिनेटली साधु बनेंगे ना? जय जिनेंद्र।